जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हमारा जो टॉपिक है वो राइटर नोट ऑन एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है निज़ामी हाजमा, यानी वो निज़ाम जिसकी मदद से आपके जिस्म में कोई भी चीज़ हजम होती है। ठीक है जी। अब उसके ऊपर आपने नोट लिखना है। द डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग इज कंपोज्ड ऑफ ए लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और एलिमेंट्री कैनाल एंड एक्सेसरी ऑर्गन। वो कह रहे थे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, अगर हम इसको उसके स्ट्रक्चर को देखें तो इसके अंदर एक लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब होती है। ठीक है। लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब का मतलब है कि एक लंबी सी मसल की ट्यूब है जिसको हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहते हैं। ठीक है जी। यानी वो नाली जिससे आपका खाना आपके जिस्म में अंदर जाता है। ठीक है। जिसको हम दूसरा नाम एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं एंड एसेसरी ऑर्गन। एंड एसेसरी ऑर्गन्स का मतलब है कि ऐसे ऑर्गन्स भी इसका हिस्सा बनते हैं कि जिनकी मदद से आपकी डाइजेशन के अंदर मदद होती है। जिस तरह अगर आप मिसाल ले लें कि यानी कोई लीवर है, लीवर के अंदर एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं जो आपकी डाइजेशन में मदद करते हैं। ठीक है, तो वो ऑर्गन्स भी इसके अंदर आएंगे। द जीआईटी रन्स थ्रू द वेंट्रल बॉडी कैविटी। ठीक है। अब जीआईटी जो है ना, ये आपकी वेंट्रल बॉडी कैविटी में होती है। वेंट्रल का मतलब है फ्रंट साइड, बॉडी कैविटी का मतलब है जो बॉडी का हिस्सा खाली है, फ्रंट का बॉडी का हिस्सा जो खाली है। ठीक है, वहां पर ये जो एलिमेंट्री कनाल या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है वो अ, मौजूद है। एंड इट एक्सटेंड फ्रॉम माउथ। अब ये स्टार्ट कहाँ से, इसकी एक्सटेंशन कहाँ से है? माउथ टू द एनस। यानी ये स्टार्ट हो गया आपके माउथ से, क्योंकि आप खाना खाते हैं माउथ से, और एनस वो पार्ट जिससे आपका सारे निजाम में हाथमा होने के बाद आपके जो वेस्ट हैं वो आपके जिस्म से बाहर जाते हैं। एंड कंसिस्ट ऑफ ओरल कैविटी। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें शामिल है? ओरल कैविटी का मतलब है आपका मुंह, पेरिस, फूड पाइप, इजोफेगस। इजोफेगस का मतलब है वो ट्यूब जिससे खाना आगे स्टमक में चला जाता है, स्टमक मैदा। और उसके बाद स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनल कैनाल। डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स: oral cavity, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum, liver, gallbladder, pancreas. Accessory organs include लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियास। अब ये आपके पास ऑब्जेक्टिव है कि एसेसरी ऑर्गन्स जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है, कौन कौन से ऑर्गन है? लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियास। अब ऑर्गन्स की बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की। ठीक है, जो माउथ है, माउथ से नीचे जो ट्यूब आ रही है, खाना आपका फेरिंक्स में चला जाता है, फेरिंक्स के बाद ये इजोफेगस में चला जाता है, इजोफेगस के पास स्टमक में चला जाता है मैदे के अंदर। फिर उसके बाद मैदे से ये चला जाता है पैनक्रियास, मैदे से चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। सेंसरी ऑर्गन में पैनक्रियास, गॉल ब्लैडर, जो लीवर है, ये मुख्तलिफ एंजाइम जो है मुख्य केमिकल्स रिलीज करते हैं जिसकी मदद से आपकी डाइजेशन में मदद होती है। ओरल कैविटी। ओरल कैविटी इज ए इरेगुलर स्पेस। ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि ओरल कैविटी जो जो मुंह है इसकी स्पेस रेगुलर है, इरेगुलर है। तो इसकी जो ओरल कैविटी है ये हमेशा इरेगुलर शेप होते हैं, दैट इज बाउंडेड बाय मसल्स एंड बोन्स। और इसके इर्द गिर्द में क्या मौजूद है? मसल्स मौजूद हैं और बोन्स मौजूद है। मसल्स जो है आपके पिट्यूटरी के मसल्स हैं। ठीक है, वो इसके अंदर आ जाते हैं, बोन्स हड्डी है। ठीक है। द ओरल कैविटी contains the lips, cheeks, gums, tongue and palate। अब ओरल कैविटी के जो जो पार्ट्स हैं वो आपके लिप्स हैं, चीक्स हैं, गम्स हैं, टंग और पैलेट है। माउथ और ओरल कैविटी कंटेन्स फॉलोइंग ग्लैंड्स। अब इसमें जो जो ग्लैंड्स मौजूद हैं, इसमें पैरोटिड ग्लैंड्स हैं, सबलिंगुअल ग्लैंड्स हैं, सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स हैं और सब स्मॉल बतो ग्लैंड्स हैं। पेरिंग्स। पेरिंग्स इट इज 5 to 6 इंचेस इन लेंथ। जो आपकी पेरिंग्स होती है, जो फूड पाइप होती है, वो 5 6 इंच में होती है लेंथ में। इट्स कैविटी इज कंटिन्यूस। इसकी जो कैविटी है, इसकी जो इसकी ट्यूब जो होती है ना, जिस तरह एक आप पाइप समझ लें घर के अंदर होती है, तो उसके अंदर एक खाली स्पेस होती है जिसमें पानी चलता है, वो कैविटी कहलाता है। तो इसकी जो कैविटी होती है वो कंटिन्यूस होती है, मतलब इसमें कोई रुकावट नहीं होती। ठीक है। विद द कैविटीज ऑफ द नोज, फेरिंक्स एंड लैरिंक्स। अब इसकी जो कैविटीज हैं
वो नोज की तरफ भी ओपन होती हैं, माउथ की तरफ भी और लैरिंज की तरफ भी। अब इसकी मिसाल ऐसे है कि जिस तरह नोज है, ठीक है, आप बात का कोक पी लेते हैं, एकदम आपको हंसी आई तो वो आपने जो कोक पी है वो आपके नाक से बाहर आ जाती है, ठीक है। तो बेसिकली उसकी कैविटीज या ओपनिंग तो है ना नोज की तरफ, उसके अलावा माउथ की तरफ तो जाहिर सी बात है खाना आपका माउथ से ही जाता है। और लैरिंग्स बात का आप खाना खाते हैं तो कहते हैं ना कि पानी सांस वाली नली में चला जाए, तो उसकी ओपनिंग या इसकी कैविटीज जो है इन जगहों पर भी होती है, ठीक है। द फेरिंक्स हैज बीन डिवाइडेड टू थ्री पार्ट्स। अब फेरिंक्स जो फूड पाइप है इसके तीन पार्ट है। अब ये देखिए, अगर आप देख रहे हैं, ये ओरल कैविटी है, माउथ है। अब इसकी जो कैविटीज हैं वो नेजल कैविटी से भी कनेक्ट है और लैरिंक्स के साथ भी है। लेकिन जो है मोस्टली जो सांस वाली नाली है, जिसे हम लैरिंक्स कहते हैं, वहां पर एक मसल होता है। जब आप खाना खाते हैं तो ये जो मसल होता है ये आपकी लैरिंक्स यानी सांस वाली नाली को, ठीक है, ये क्या कर देता है, बंद कर देता है, ताकि हलक में खाना जो है आपके सांस वाली नाली में ना जाए, ठीक है जी। अब इसकी जो ओपनिंग्स होती हैं जो नोज की तरफ है उसको हम नेजोफेरिंक्स कहते हैं, और ओरोफेरिंक्स जो होती हैं आपकी जो आपकी माउथ की तरफ है। और लेरेंजियल फेरिंक्स, लेरेंजियल में फेरिंक्स का मतलब यह है कि ये वो कैविटीज हैं जो आपकी सांस वाली नाली की तरफ है, ठीक है। इजोफेगिस नेक्स्ट पार्ट आ जाता है। इजोफेगिस इज 25 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। ये आपके पास ऑब्जेक्टिव आ जाता है। इजोफेगिस की लेंथ कितनी है, 25 सेंटीमीटर, और इसकी जो लेंथ, इसकी जो डायमीटर है, इसकी जो वो कितना है, 2 सेंटीमीटर। इट लाइज इन द मीडियल पैलेट इन द थोरेक्स। अब ये आपके बॉडी के जो मीडियल प्लेट इन द थोरेक्स इन फ्रंट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, यानी आपकी ये थोरेक्स, यानी थोरेक्स होता है, आपको पता है कि थोरेसिक रीजन बेसिकली जो आपकी चेस्ट रीजन है उसकी फ्रंट साइड पे होता है वर्टिब्रल, और इन फ्रंट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम की फ्रंट साइड में, बिहाइंड दी ट्रैकिया, ट्रैकिया की बैक साइड पे, ठीक है। ट्रैकिया जो है बेसिकली ये आपके निजाम सांस का एक ही पार्ट है, ठीक है, जिसको हम आगे जाके पढ़ेंगे। एंड हार्ट, और हार्ट, हार्ट जो है उसके पीछे होता है। एंड हार्ट behind the trachea and heart, it starts from pharynx and ends in the stomach. अब इजोफेगिस फेरिंक्स के एंड पॉइंट से शुरू होगी, जहाँ पे फेरिंक्स आकर होगा वहां से शुरू होगी, और इसका जो एंड है वो कहाँ पर जाकर होगा, स्टमक में, ताकि खाना आपका निकल जाए स्टमक में। स्टमक क्या है, स्टमक इज ए मस्कुलर बैग, ठीक है। स्टमक एक मसल का बना हुआ एक बैग है, दैट कनेक्ट अबव टू द लोअर एंड ऑफ द इजोफेगिस। अब वो कह रहा है कि जो स्टमक का ऊपर वाला हिस्सा होता है वो किसके साथ कनेक्ट है, इजोफेगस के साथ कनेक्ट है, एंड ब्लो टू द ड्यूडेनम, और जो उसका नीचे वाला हिस्सा है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट ड्यूडेनम के साथ अटैच होता है। इट इज ए जे शेप्ड ऑर्गन, ये इसकी जो शेप है वो जे शेप्ड है, ठीक है, जो आपके पास ऑब्जेक्टिव है। इट इज 10 इंचेस इन लेंथ, और इसकी जो लेंथ होती है स्टमक की वो कितनी होती है, 10 इंच तक होती है। उसके बाद आपके पास आ जाता है स्टमक हैज बीन डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग द व्हिच आर शोन इन द डायग्राम, ठीक है। अब इजोफेगिस ये ऊपर से कनेक्ट है, ठीक है जी। कार्डियल नोच बेसिकली वो कार्डिया या कार्डियल नोच वो पॉइंट है जहाँ पे इजोफेगिस और आपके स्टमक कनेक्ट हैं, और यहाँ पे एक मसल होता है, इसको हम कार्डियल स्फिंक्टर कहते हैं, जो कि आपकी जो स्टमक है, ठीक है जी, उसको मतलब बंद कर देता है। जब आपका मैदा काम कर रहा होता है ना तो मसल बंद कर देता है, ताकि खाना वापस इजोफेगिस से मुंह से बाहर ना जाए, ठीक है। उसके अलावा इसका जो फंडस पार्ट होता है, इसके जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है जी, जहाँ से कार्डियल स्टार्ट होती है उसके ऊपर ऊपर जो पार्ट है उसको फंडस कहते हैं। ये दरमियान में बॉडी है। यहाँ पर पाइलोरिक रीजन है, पाइलोरिक रीजन वो रीजन है जो एंड पॉइंट है स्टमक का, और पाइलोरिक या पाइलोरिस से जो है ओपन हो जाता है ड्यूडेनम में। यहाँ पर भी एक मसल होता है, उसको हम कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर, SPHINCTER, स्फिंक्टर, ठीक है। स्फिंक्टर जो है वो मसल होता है
जब वो बंद हो जाता है, जब खाना आपका स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, तो वो स्फिंक्टर उसको बंद हो जाता है। ठीक है जी। स्मॉल इंटेस्टाइन, द स्मॉल इंटेस्टाइन एक्सटेंड फ्रॉम द स्टमक। अब ये इसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो स्टमक के एंड से स्टार्ट होगा टू द इलियोसिकल जंक्शन। इलियोसिकल का मतलब है कि जहां पर इलियम और सीकम, इलियोसिकल का मतलब ये है कि इलियम जो होता है ना, इलियम ये पार्ट, इलियोसिकल का मतलब है इलियम और सीकम जहाँ पर कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो स्टमक, अब इलियम पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे आखिरी पॉइंट, और सीकम वो पॉइंट है जहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होती है। ठीक है, तो ये स्टमक से के एंड पॉइंट से शुरू होगी स्मॉल इंटेस्टाइन, और इलियोसिकल जंक्शन पे जाकर खत्म होगी। ठीक है जी। द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज 6.9 मीटर इन मेल एंड 7.1 मीटर इन फीमेल्स। ये आपके पास ऑब्जेक्टिव है कि आपके जो स्मॉल इंटेस्टाइन है मेल्स के अंदर 6.9 मीटर तक होती है, जबकि फीमेल्स के अंदर 7.1 मीटर तक होती है। एवरेज साइज जो होता है वो 4.6 टू 9.8 मीटर तक होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। स्मॉल इंटेस्टाइन लाइज इन द लाइज इन द एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है आपके एब्डोमिनल कैविटी यानी आपके पेट वाले हिस्से के अंदर यूज होती है, सराउंडेड बाय लार्ज इंटेस्टाइन। और इसके अगर इसकी सराउंडिंग देखें, ये देखें ये पेट वाला हिस्सा है, यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन मौजूद है, और उसके सराउंडिंग इसके इर्द गिर्द कौन सी चीज मौजूद है? लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट। duodenum, which is 2.5 to 3.8 मीटर। ठीक है, जिजनम, जिजनम जो है 2.5 मीटर तक होती है, और इलियम जो है 2 to 4 मीटर तक हो सकती है। ठीक है जी। ये आपके पास ऑब्जेक्टिव है, इसको इसके जो तीन पार्ट हैं, ड्यूडेनम, जिजनम और इलियम, और इसकी लेंथ आपने याद रखनी है। ठीक है जी। विलाइज जो होते हैं ना, विलाइज, अगर आपने अगर आप इसको स्मॉल इंटेस्टाइन में देखते हैं तो इसके अंदर माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस होती हैं, जिस तरह के आप कह लेंगे कांटेदार स्ट्रक्चर। ठीक है, अब बेसिकली ये कांटेदार तो नहीं होता, ये इतना स्मूथ होता है कि आपको फील ही नहीं होता। जिस तरह तौलिया होता है ना, उसके ऊपर आपने देखा होगा छोटे छोटे दूसरी होते हैं जो आपका पानी पुशअप करते हैं, तो इसी तरह स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर की प्रोजेक्शन जो होती हैं, जो कि माइक्रोस्कोपिक होती हैं, माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस जो होती हैं, इनको हम विलाइज कहते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन होता है अंदर वाली लेयर। अब फर्ज करें आप एक पाइप का स्ट्रक्चर कंसीडर करते हैं, एक पाइप का बाहर वाला हिस्सा होता है, एक अंदर वाला हिस्सा जहाँ से पानी गुजरता है। ठीक है, जो अंदर वाला हिस्सा होता है ना, यहाँ से पानी गुजर रहा है, वो जो वॉल है, वो जो दीवार आती है ना अंदर वाली दीवार, उसको हम कहते हैं उसको हम कंसिडर करने के म्यूकस मेम्ब्रेन है। तो अब जो म्यूकस मेम्ब्रेन है स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसमें माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। माइक्रोस्कोपिक का मतलब है ऐसी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको माइक्रोस्कोप से नजर आते हैं। इनको हम इंटेस्टाइनल विलाई कहते हैं, थ्रू विच द एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस, जिसकी मदद से एब्जॉर्प्शन जो है वो उसका जो अमल है वो मुकम्मल होता है। लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एक्सटेंड फ्रॉम द एंड ऑफ द इलियम। अब जहाँ पर इलियम एंड होती है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का लार्ज पार्ट, आखिरी पार्ट इलियम से ये स्टार्ट होगी और जाएगी एनस तक। ठीक है, एनस वो पार्ट है जिससे जिसम से ये बाहर जाएगी। इसका वेट इट इज अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग, बीइंग 1/5 ऑफ द होल एक्सटेंट ऑफ द इंटेस्टाइनल। ठीक है, ये तकरीबन 1.5 मीटर तक होती है। ठीक है जी, और जो कि 1/5 बनता है इंटेस्टाइनल के नर्व का। लार्ज इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स। ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन के जो जो पार्ट्स हैं वो है सीकम, कोलोन, कोलोन के अंदर चार हैं, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन और सिग्मॉइड कोलोन। लास्ट में जो इसका सेकंड लास्ट पार्ट है रेक्टम, और रेक्टम के पास आखिरी पार्ट है इसका एनस। ठीक है, एनल के नाम में अगर आप ये देखें, ये स्मॉल इंटेस्टाइन एंड हुई, ये ऊपर की तरफ जा रही है, इसको हम कहेंगे असेंडिंग कोलॉन। अब ये जो हॉरिजॉन्टल जा रही है लाइन, ठीक है, इस जो इंटेस्टाइन के ट्यूब जा रही है, इसको हम ट्रांसवर्स के नाम के कोलॉन कहते हैं।
अब यहाँ ट्रांसवर्स क्लोन नीचे की तरफ आ जाती है, इसको हम कहते हैं डिसेंडिंग क्लोन। और आखिर में ये जो इसका पार्ट है वो है सिग्मोइड क्लोन। सिग्मोइड क्लोन जो है वहां पर से वो चीज इसमें चली जाती है रेक्टम में, और रेक्टम में जाने के बाद जो है ये एनएस के थ्रू जिस्म से बाहर चली जाती है। तो आज का जो टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपने हर डिटेल लिखनी है, और इसमें जो है आपके पास ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो आपने जो जो इनकी लेंथ्स हैं, ठीक है, इनके स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को अच्छी तरह याद करनी है, ठीक है जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।